यहाँ पर प्रश्न किया था कब है, अरे योगारूढ़ कब कहलाता है। तो वर्णन कर दिया कि जब जिस काल में उस कर्मी की, साधक की, मुमुक्षु की, सन्यासी की इंद्रिय विषय का सेवन नहीं करती और कर्मों में आसक्त नहीं होता है और सारे संकल्प का त्याग कर देता है, उस काल में वह साधक मुमुक्षु सन्यासी योग रूढ़ कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसमें हेतु दिया था कि जो कामना है, कामना ही व्यक्ति को संकल्प करने पर मजबूर कर देती है। इसलिए संकल्प व्यक्ति नहीं करता तो फिर कामना भी शांत हो जाती है। काम जानामि ते मूलम संकल्पात् त्वं ही जायसे न त्वं संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यसि। इस श्लोक के माध्यम से वर्णन किया कि हे काम, तुम्हारा मूल कौन है? संकल्प है। अब मैं संकल्प करूँगा ही नहीं तो फिर मेरे में कामना कैसे उत्पन्न होगी? तो हाँ, मनुस्मृति में भी है इस प्रकार से। और संकल्प मूला वही काम हो, ये काम संकल्प मूल वाले हैं। और फिर अरे यज्ञ कैसे उत्पन्न? संकल्प के द्वारा यज्ञ उत्पन्न होते हैं इस प्रकार से। और बृहदारण्यकोपनिषद में आया है, स यथा कामो भवति तत्कृतुर्भवति। जो भी कामना वाला होता है व्यक्ति, वह अरे तत्कृतु भवति, तत्संकल्प वाला। कृतु यानी संकल्प है। कृतु शब्द जो संकल्प का वाचक होता है। आ गए। और कहते हैं कि तत्कृतु भवति, यत् कृतु भवति तत् कर्म कुरुते। जैसी कामना होती है उसी प्रकार के व्यक्ति संकल्प करता है और जैसे संकल्प करता है उसी प्रकार से फिर वो क्या करता है? कर्म भी करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया था। अब तो आवाज आ रही है ना सही से? तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे को और को लेकर कहते हैं। एक श्लोक और आया था, स्मृति का ही है, मनुस्मृति का ही है, यदि यद कुरुते कर्म तत्त काम से चेष्टम। जो जो भी व्यक्ति कर्म करता है वह काम की चेष्टा है। काम से चेष्टितम, जो जो भी कर्म करेगा वो कामना पूर्वक ही करेगा, क्योंकि कामना नहीं है तो व्यक्ति चेष्टा आदि भी नहीं करता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे उसी को लेकर कहते हैं कि यदा एवं योगारूढ़स्य ततः तेन आत्मना उद्धृतो भवति संसाराद अनर्थ जाताद। अतः के यदा, जिस काल में, एवं इस प्रकार से योग रूढ़ हो जाता है वह साधक मुमुक्षुगण सन्यासी, तथा उस काल में उस साधक के द्वारा, उस मुमुक्षु के द्वारा अपनी आत्मा के द्वारा अपने आत्मा का उद्धार हो जाता है, कर लेता है। वो कैसे, कहाँ से उद्धार कर लेता है? कि संसार अनर्थ जातात, जो अनर्थों का खान है ऐसे संसार से वह उद्धृत अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है अपने आप के द्वारा। यदि साधक मुमुक्षु है तो उद्धार कर लेता है, यदि मोक्ष इच्छा नहीं है तो फिर वो जैसा जीवन है उसका उसी प्रकार से जीता रहता है। ऐसा जिस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। यानी जो कार्यकरण संघात रूप जो आत्मा है उसका उद्धार कर लेता है और आत्मा का उद्धार कर लेता है। उद्धृत तो भवति, संसार से ऊपर उठा लेता है। संसार से जब ऊपर उठ गया तो फिर मोक्ष फल की प्राप्ति उसकी हो जाती है। तो इस प्रकार से आगे वर्णन करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मनः न में वसादेत।
आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धरेत, उद्धार कर लेना चाहिए। किसके द्वारा, किसका उद्धार कर लेना चाहिए कि आत्मा का, आत्मा को आत्मा के द्वारा, अपने आप को अपने आप के द्वारा, अपने आप से आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार कर लेना चाहिए। आत्मानं अवसादेत ना, अर्थात आत्मा को संसार सागर में नहीं डालना चाहिए। अवसादेत यानी शिथिल करना, अवसादेत का तो शिथिल करना, और ना अवसादेत अर्थात कल्याण की भावना से ही कार्य करना चाहिए, है कि नहीं। अधो न ले, अवसादेत का अर्थ कर दिया अधो पतन, तो अधो पतन की ओर न ले जाए, अधा पतन की ओर न ले जाए। तो अधा पतन का अर्थ हो गया अर्थात व्यक्ति कामना से युक्त होकर के कार्य करना, कामना जगत संबंधी कामना से युक्त होकर के कार्य करना ही आत्मा को अधःपतन की ओर ले जाना होता है। अब जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए यदि कर्म करता है तो फिर उद्धार की उद्धृत हो जाते हैं, उद्धार कर लेता है। तो इसलिए कहते हैं आत्मा को अधःपतन की ओर न ले जाए, अर्थात कामना से रहित होकर के निष्काम कर्म करता रहे और मोक्ष की भावना करता रहे। इस प्रकार से मोक्ष की भावना करता रहेगा तो करते 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 फिर मोक्ष, दृढ़ मोक्ष की प्राप्ति उसको हो ही जाएगी, अर्थात दृढ़ भावना हो जाए कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ, है ना। अब आगे कहते हैं आत्मा ही है आत्मनो बंधुर, आत्मा का, आत्मनो यानी आत्मा का आत्मा ही बंधु है, यानी मित्र है। जैसे मित्र होता है दूसरे का हित का, अपने मित्र का हित चाहता है, उसी प्रकार से अपने आप की अपनी आत्मा ही कैसे बंधु है, यानी हित चाहने वाली है, कल्याण करने वाली है अपने आप ही। और आत्मा एवं रिपुर आत्मा, आत्मा का शत्रु भी आत्मा ही है। यदि व्यक्ति गलत कार्य करता है, लौकिक जगत संबंधी कार्य करता है तो शत्रु कहलाता है वो अपनी आत्मा का, अपने आप का आप ही स्वयं शत्रु कहलाता है। यदि मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तो फिर वही मोक्ष की प्राप्ति करने के कारण वह अपने आप का बंधु कहलाता है, हितोषी कहलाता है ना। जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है उसको तो बंधु कहते हैं, हितोषी कहते हैं। अब जो जगत की प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो वह अपने आप का अपने आप ही शत्रु कहलाता है। तो इस प्रकार से ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए अपनी आत्मा का उद्धार करते रहना चाहिए और अधोपतन की ओर नहीं ले जाना चाहिए। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं कि उद्धरेत संसार सागरे निमग्नम आत्मनः आत्मानं तथा ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम हरेद उद्धरेद योगारूढ़ताम आपादेत इति अर्थः। तो भगवान भास्कर कहते हैं उद्धरेत, उद्धार कर लेना चाहिए। कहाँ से उद्धार कर लेना चाहिए? कहते हैं संसार सागर में डूबे हुए जो व्यक्ति हैं, संसार सागर में निमग्न, निमग्न का अर्थ हो गया डूबना। और डूबना क्या हो गया? संसार सागर में डूबना मतलब जगत संबंधी चर्चा करना, जगत संबंधी क्रिया करना और जगत के लिए ही कार्य करना, परमात्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए कार्य नहीं करना। तो यही संसार में डूबना होता है और दूसरा कोई डूबना नहीं है। अर्थात हम में संसार में और मेरे में ही लगे रहना, आत्मा की कल्याण की भावना नहीं है, बस धन कमाने के लिए है और लौकिक सुख भोगने के लिए ही व्यक्ति प्रयत्न करता रहता है। तो उसी में ही आसक्त बना रहता है कि मैं ब्रह्म हो जाऊं, मैं अपना आत्म कल्याण कर लूं। इस प्रकार की भावना व्यक्ति में नहीं होती, कम ही होती है।
तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहना चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए अथवा अपने आप को जानने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। यही हमारे संसार सागर से पार होना होता है। तो इसलिए संसार सागर में डूबा हुआ व्यक्ति, आसक्ति वाला व्यक्ति, आसक्त संसार में ही आसक्त है, तो इस प्रकार से वो डूबा हुआ है, ऐसे व्यक्ति वहाँ से अपने आप को उद्धार कर ले आत्मा के द्वारा, यानी अपने आप के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार कर ले, तथा जहाँ से निमग्न है, जहाँ पर डूबा हुआ है, वहीं से उद्धार कर ले। जहाँ जहाँ पर भी व्यक्ति के मन में आसक्ति बैठी हुई है, उस आसक्ति का त्याग करता रहे। उस आसक्ति का, ऐसे पत्नी में आसक्त रहता है व्यक्ति, पुत्र में आसक्त रहता है, पुत्री में आसक्त रहता है, इसके पश्चात फिर शरीर में आसक्त रहता है। ये पत्नी पुत्र में आसक्ति व्यक्ति की समाप्त हो जाती है, लेकिन अपने शरीर में आसक्ति समाप्त नहीं होती। सबसे ज़्यादा कठिन आसक्ति कहाँ पर है? अपने शरीर में ही होती है। अंतिम आसक्ति है न, पत्नी 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 पुत्र, माता पिता, भाई बंधु आदि में आसक्ति व्यक्ति छूट जाती है, लेकिन अपने शरीर में जो आसक्ति रहती है वह मुश्किल से छूटती है। तो अपने शरीर में भी आसक्ति का त्याग की भावना करते रहना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। हाँ 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 हाँ, शरीर में आसक्ति सबसे ज़्यादा होती है, उसकी त्याग की भावना होती रहती है। आप सुबह और शाम को, जैसे सुबह आधे घंटा तो 15 मिनट ये चिंतन करते रहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं गोरा काला पीला नहीं हूँ, मैं निर्विशेष पर ब्रह्म आत्मा हूँ, मैं जन्मने वाला और मरने वाला नहीं हूँ। ऐसी भावना हर दिन करेंगे, भली 5-5 मिनट करते रहो। सुबह कर लो 5 मिनट, निर्माण सेट का पाठ कर लो, कोई भी एक प्रक्रिया। लेकिन ये भी भावना, यदि पाठ भी नहीं करना है तो यही भावना सुबह शाम, सुबह सोते समय कर लीजिए और शाम को सुबह जागते समय कर लीजिए और शाम को सोते समय भावना कर लीजिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं गोरा काला पीला नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूँ, और मैं कौन हूँ? निर्विशेष आत्मा हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं सुखी दुखी नहीं हूँ। जब ये 5-5 मिनट भी करेंगे ना हर दिन ना, तो फिर वो मन में जो शरीर में आसक्ति थी, वो आसक्ति अपने आप ही धीरे धीरे से निवृत्त होने लगती है, छूटने लगती है। नहीं, वो तो आते रहना, उससे कोई मतलब नहीं है, आते रहना चाहिए, वो आते रहने देना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। जब हम भावना करेंगे तो भावना करते 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 अपने आप ही वो धीरे धीरे से ये संस्कार प्रबल होते रहते हैं, वो संस्कार कम होते रहते हैं। उसमें दृढ़ आग्रह भले नहीं हो कि हम ये भावना कर लिया तो वो भावना क्यों आ रही है, उसके लिए दृढ़ आग्रह नहीं होना चाहिए। हाँ, आता रहे तो वो संस्कार, अनादि संस्कार बैठा हुआ है हमारा तो शरीर का, तो धीरे धीरे से ही जाएगा। इसलिए इसकी भावना ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो हम जानते हैं, इसलिए अभी ये पढ़ते पढ़ते चिंतन करते करते ही होता रहेगा। इसलिए वो 5-5 मिनट 5-5 मिनट ऐसे भावना करेंगे ना हर दिन ना, तो फिर वो छूटता रहता है। फिर बाद में जब अभ्यास बढ़ जाए तो 10-10 मिनट कर लो। शुरू में 5-5 मिनट ही पर्याप्त है। जब 8 दिन जब वो अभ्यास बन गया 5-5 मिनट का, फिर हो सकता है और आगे बढ़ा लो, 10 मिनट कर लो। तो फिर जब 10 मिनट कर लिया तो फिर तो बहुत संस्कार बढ़ जाएगा।
हाँ, तो ये प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया वो इस भगवान भास्कर ने श्लोकों के द्वारा वर्णन कर दिया कि लोग आगे ऐसा नहीं समझे हैं, तो ऐसे भी जो श्लोकों के माध्यम से आत्म सटका है, आत्मोपदेश है, तत्वबोध है, इनके माध्यम से व्यक्ति जान लेगा। पाठ करेगा तो अर्थ भावना बैठती रहेगी। और हिंदी में भी बहुत जो हमारे विचार चंद्रोदय है ना, विचार चंद्रोदय हिंदी का, उसमें भी यही वर्णन कर देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हैं। हाँ, हाँ, उसमें मतलब हिंदी में बहुत दे दिया, संस्कृत में श्लोक है, श्लोक उन संस्कृत के श्लोकों को हिंदी में व्याख्या कर दिया, अनुवाद कर दिया। तो इसलिए तो मतलब 5-5 मिनट करते रहेंगे तो फिर वो अभ्यास बन जाता है। यही है। अब आगे और वर्णन कर देते हैं। तो कहते हैं कि ऊर्ध्व तथा भाषे, जहाँ पर व्यक्ति के मन में आ सकती है भाषे, और ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठ जाए, उद्धरेत उद्धरेत योग रूढ़ताम आपादित, योग रूढ़ता, योग में आरूढ़ होने को संपादन कर ले। योग में आरूढ़ मतलब मैं निर्विशेष परमात्मा हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं चेतन जीवात्मा नहीं हूँ, मैं तो परब्रह्म परमात्मा हूँ, है ना। किसी की मैं माता नहीं हूँ, मैं किसी का पिता नहीं हूँ, किसी की पुत्री नहीं हूँ, किसी का पुत्र नहीं हूँ, किसी की पत्नी नहीं हूँ, किसी का पति नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं वैश्य भी नहीं, मैं शूद्र भी नहीं हूँ, मैं स्थूल शरीर भी नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, कारण शरीर भी नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा हूँ। इस प्रकार से अपनी आत्मा का उद्धार करता रहे, योग रूढ़ता का संपादन करता रहे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान और कहते हैं न आत्मानम अवसादेत, न अदो नयेद, न अदो गमयेत। कहते आत्मा का अवसाधना करें, यानी आधा पतन की ओर न ले जाए। आधा पतन की ओर ले जाना का अर्थ हो गया कि बार बार शरीर में आसक्ति होना, बार बार शरीर में सुंदर हूँ, है ना, मैं शरीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, गोरा काला पीला हूँ, जैसा भी हूँ, और मैं ऐसा पत्नी पुत्र वाला हूँ, मैं ये कार्य करने वाला हूँ, मेरे बिना अन्य कार्य कोई कार्य नहीं कर सकता, मेरे बिना घर नहीं चल सकता। मेरे व्यक्ति के मन में यही तो भावना होती है। जैसे किसी हाँ, मतलब ये आधा पतन का अर्थ है कि जैसे मेरे बिना इनका क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, पति का क्या होगा, मेरे बिना घर तो चल ही नहीं सकता। तो ये अधोपतन की ओर चिंता, क्योंकि बार बार व्यक्ति के मन में संस्कार बैठे रहते हैं, तो यही संस्कार प्रबल होते रहते हैं, तो वही आधा पतन की ओर है, और दूसरा कोई आधा पतन नहीं है। और कभी कभी उसी में पत्नी पुत्र आदि को लेकर फिर गलत कार्य भी हो जाता है ना, धन संपत्ति कमाने के चक्कर में हो जाता है, वो भी आधा पतन की ओर हो जाता है। तो इस प्रकार से तो वहाँ पर आधा पतन की ओर ना ले जाए, तो मतलब जगत संबंधी चिंतन न करे। इसका तात्पर्य है जगत को प्राप्त करने वाले विषय का चिंतन न करे, बल्कि जगत से छुड़ाने वाले विषय का ही चिंतन करे। तो जगत से छुड़ाने वाला कौन है? वैराग की भावना और ईश्वर का चिंतन, राम का, कृष्ण का, विष्णु का, शिव का, इन सभी को ब्रह्म रूप से चिंतन करना है। ये भगवान है, राम किसी के पुत्र पुत्री हैं, ऐसा नहीं करना। मतलब राम कृष्ण विष्णु शिव कौन है? परब्रह्म परमात्मा हैं, इस दृष्टि से चिंतन करना है। और मैं ही वो राम कृष्ण विष्णु रूप से हूँ, अवस्थित हूँ, मैं ही उस उपाधि में, मैं ही राम रूप उपाधि में हूँ, मैं ही कृष्ण रूप उपाधि में हूँ, मैं ही शिव रूप उपाधि में हूँ। इस प्रकार से अपनी राम और कृष्ण विष्णु शिव को अपने में अभी चिंतन करना है। तो ऐसा चिंतन करने से क्या हो जाता है, फिर व्यक्ति के वैराग्य हो ही जाता है, दृढ़ भावना हो जाती है, और उद्धार भी हो जाता है, फिर वो आसक्ति नहीं होती उसकी। हाँ,
तो मतलब यही है कि आत्मा का चिंतन करता रहे। हम्म। यहाँ पर नहीं, वो तो आपको यार ऐसा है, जैसे नर्मदा किनारे बहुत है, कुछ गंगा किनारे आते हैं ना, जो जलाने के लिए लेके आते हैं, पार्टी करते हैं वो तो। नर्मदा किनारे भी ऐसे है और गंगा किनारे भी ऐसा है, जो जलाने के लिए दूर से आते हैं ना, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, वो खाली हाथ लेके नहीं आते, बढ़िया नमकीन है, बिस्कुट है और सारी चीज लेके आते हैं। जला दिया। हाँ बढ़िया, अरे कहीं देखना बहुत अच्छी वो पिकनिक मनाते हैं, वो बढ़िया। उनको बोल, हाँ पैकेट, अरे खो, नहीं नहीं, जो है जिसका मरा है, जो मरा है वो ही लेके जाता है, इधर भी ऐसा भी है। सूतक मुतक तो गया, वो तो खूब, वो जो मर गया है वही इकट्ठे करके लेके जाता है, नमकीन फमकीन लेके जाता है, बिस्कुट लेके जाता है, बढ़िया कोल्ड ड्रिंक फोल्ड ड्रिंक ये सारी है ना, लेके जाते हैं। हाँ, मरने का कोई गम नहीं है उसमें। अरे सही। मैं तो नदी किनारे खूब दिखता है, नदी किनारे ही दिखे, क्योंकि जलाने वहीं आते हैं, इसलिए वो दिखते हैं। अब आगे कहते हैं कि ना, हाँ, अब आगे कहते हैं कि न अधो नए थे, न अधो गमे थे, अधा पतन की ओर न ले जाए, यानी जगत का चिंतन न करे, आत्मा का चिंतन करे। आत्मा एव ही यस्मात् आत्मनो बंधु, कहते हैं आत्मा का बंधु कौन है? आत्मा ही है। अपने आप का बंधु अपने आप ही है, स्वयं ही अपना आप ही स्वयं का बंधु है। नहीं अन्य कश्चिद बंधुर यह संसार मुक्त भवती, ये क्योंकि अन्य कोई संसार से मुक्ति के लिए कोई दूसरा कोई बंधु नहीं होता। संसार से मुक्ति के लिए अन्य कोई बंधु नहीं होता, बल्कि अपने आप ही अपनी आत्मा ही अपने आप की बंधु होती है। तो इसलिए अन्य कश्चित बंधु नहीं होता है संसार से मुक्ति के लिए, बल्कि आत्मा ही आत्मा का बंधु कहलाता है संसार से मुक्ति के लिए। यानी हम अपनी आत्मा की भावना करेंगे, निर्विशेष आत्मा की भावना करेंगे, तो हम अपनी आत्मा के बंधु कहलाते हैं। यदि हमने निर्विशेष आत्मा का चिंतन नहीं किया, जगत का चिंतन किया, तो हम शत्रु कहलाएंगे। तो बंधुर अपि तावत मोक्षम प्रतिकूल एव स्नेह आदि बंधन आयतनत्वात् तस्माद् युक्तम अवधारणम आत्मा एव ही आत्मनो बंधुरिति। कहते हैं जो सामने वाले बंधु होते हैं, यानी पत्नी पुत्र भाई बंधु, ये पत्नी पुत्र नज़दीक के हो गए, फिर परिवार वाले थोड़े नज़दीक और दूर के हो गए, तो जो परिवार वाले आदि हैं, ऐसे जो वो कैसे तावत है, वो बंधु कैसे तावत मोक्ष के प्रति प्रतिकूल ही है, मोक्ष के प्रति वो बंधु कैसे प्रतिकूल ही हैं, शत्रु ही हैं। कैसे प्रतिकूल हैं वे? तो इसने आदि बंधन वाले होते हैं कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा अथवा रहूँगी, तुम चले जाओगे तो पत्नी इन पुत्रों का क्या होगा, पुत्रियों का क्या होगा, है कि नहीं? यही तो व्यक्ति कहता है। यदि तुम भजन करने लगोगे तो फिर इनका क्या होगा? जैसे जिसका विवाह हो गया, 1 2 3 बच्चे हो गए, अब वो पति भजन ज़्यादा करने लगता है, तो पत्नी कहती है कि तुम भजन ही करते रहोगे तो फिर मेरे से विवाह क्यों किया, फिर इन बच्चों का क्या होगा, है कि नहीं? बोलती है, पत्नी भी बोलती है। फिर भाई कहीं बच्चे भी हो गए तो मेरे हैं। हाँ हाँ,
अब फिर वो बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो हमको ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए, ये खरीद कर लाइए। तो इस प्रकार का, तो ये एक ऐसा स्नेह है। स्नेह आदि बंधन में, स्नेह आदि बंधन वाले होने से ये आत्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रतिबंधक ही है। स्नेह बंधन पत्नी पुत्र भाई बंधु में स्नेह होता ही है, तो स्नेह होगा तो फिर व्यक्ति भजन आदि पूजन आदि करता ही नहीं है, इसलिए वो प्रतिकूल हो, मोक्ष के प्रति तो प्रतिकूल है। इसी हेतु से तस्मात् इसी युक्तम, ठीक ही कहा, निर्धारण किया गया है, अवधारण किया गया कि आत्मा ही आत्मा का बंधु कहलाता है। अपने आप ही अपना स्वयं ही का बंधु कहलाता है, स्वयं ही स्वयं का बंधु कहलाता है। आत्मा एव रिपुर शत्रुर यो अन्यो अपकारी बाह्य शत्रु सो अपि आत्म प्रयुक्त एव इति युक्तम एव अवधारणम आत्मा एव रिपुर आत्मा इति। और आत्मा ही रिपु या शत्रु है, स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। जैसे यो अन्य अपकारी होता है, बाह्य शत्रु है। एक व्यक्ति ने दूसरे का अपकार कर दिया तो वो बाहरी शत्रु कहलाता है ना। बाहरी शत्रु कौन हो गया? हमारा दूसरे ने कुछ गलती बिगाड़ दिया तो हमारा दूसरा वो शत्रु बन गया। उसी प्रकार से ये भी आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो अपने आप ही व्यक्ति शत्रु कहलाता है। यो आत्म प्रयुक्त एव, तो आत्मा से युक्त होकर कई बाहर का शत्रु कहलाता है। इसलिए युक्तम ठीक है कि अवधारण किया गया है कि आत्मा ही आत्मा का शत्रु कहलाता है। यानी व्यक्ति आत्मा का चिंतन नहीं करता है, जगत का चिंतन करता है, तो जगत का चिंतन करने से वह शत्रु कहलाता है। स्वयं ही स्वयं का शत्रु कहलाया। स्वयं की आत्मा ही स्वयं की आत्मा का शत्रु है। स्वयं की जो आत्मा है वह ही अपनी आत्मा का शत्रु कहलाता है। इस प्रकार से जगत का चिंतन करना शत्रु कहलाया और आत्मा का चिंतन करना मित्र कहलाया। ठीक है ना। जगत का चिंतन करना ही शत्रु हो गया और आत्मा का, ईश्वर का चिंतन करना मित्र हो गया। ये दोनों इस प्रकार से संबंध हो गया। अब पुनः कहते हैं आत्मा एव बंधुर आत्मा एव रिपुर आत्मना इति युक्तम तत्र किम लक्षणम आत्मनो बंधुर किम लक्षणम व आत्मना रिपुर इति उच्यते। कि आत्मा ही बंधु है और आत्मा ही शत्रु है। आत्मा ही बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। तो ऐसी इति युक्तम जो कहा गया है 5वें श्लोक में, तत्र वहाँ पर किम लक्षणम, क्या स्वरूप है, क्या चिन्ह है कि आत्मा का ये बंधु है और आत्मा का ये शत्रु है ना। इसको आत्मा का बंधु कहते हैं, इसको आत्मा का शत्रु कहते हैं। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इति उच्यते, इस प्रकार से 6ठे श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि इस प्रकार से जो चिंतन करता है वो मित्र कहलाता है, बंधु कहलाता है। इस प्रकार से चिंतन करता है वो शत्रु कहलाता है। तो बंधुरात्मात्मानस्य तस्य एनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि बंधुर आत्मा आत्मनस्य, तस्य उस आत्मा का आत्मा ही बंधु है, तस्य उस आत्मा का आत्मा ही बंधु है। जिस साधक के द्वारा आत्मा जीती गई है, कार्यकर संघात जो रूप जो शरीर है जिसके द्वारा जीत लिया गया है, कार्य करण संघात रूप जो आत्मा है, उस आत्मा को जिस आत्मा के द्वारा संयमित आत्मा के द्वारा समाहित अंतःकरण के द्वारा कार्यकरण संघात को जिसने जीत लिया है,
और आत्मा का चिंतन करता है वह तो आत्मा का आत्मा शत्रु मित्र कहलाता है, बंधु कहलाता है। और अनात्मस्तु शत्रुत्व वर्तेता। अब जिसने आत्मा के द्वारा समाहित अंतःकरण के द्वारा आत्मा को वश में नहीं कर पाया, स्थूल शरीर को वश में नहीं किया, सूक्ष्म शरीर को वश में नहीं किया, तो शत्रु रूप से रहता है, तो वह आत्मा का शत्रु के समान शत्रु है। जिससे साधक ने अपने मन को एकाग्र कर लिया है, उस मन के एकाग्र लेने से स्थूल शरीर को भी वश में कर लिया है और सूक्ष्म शरीर को भी वश में कर लिया है, तो वह आत्मा का मित्र कहलाता है, वह आत्मा का मित्र कहलाता है। और जिस साधक ने, जिस कर्मी ने यानी आत्मा को समाहित नहीं किया, बस में मन तकण को बस में नहीं कर पाया, स्थूल शरीर को बस में नहीं कर पाया, तो ऐसे शत्रु के समान व्यवहार करता है, तो आत्मा का भी शत्रु के समान शत्रु है। शत्रु के जैसे शत्रु है, शत्रु को हम बस में नहीं कर पाते, है ना। तो उसी प्रकार से हमने, साधक ने अपने स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को बस में नहीं कर पाया, बल्कि विषय का सेवन करने के लिए खुली छूट दे दी। तो खुली छूट दे दिया तो फिर उसने बस में नहीं कर पाया, और नहीं कर पाया तो शत्रु के समान वो शत्रु है। इस प्रकार से हाँ, तो वो शत्रु है, मित्र हो गया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि बंधुर आत्मा आत्मनस्य तस्य आत्मनः स आत्मा बंधुर एन आत्मा एव जितः आत्मा कार्यकरण संगातो एन वशीकृतो जितेंद्रिय इत्यर्थः। के बंधुर आत्मा बंधु है, किसकी? आत्मा की आत्मा बंधु है। तस्य उस आत्मा की वह आत्मा बंधु है। सब आत्मा बंधु है जिस आत्मा के द्वारा, जिसके द्वारा आत्मा जीती गई है। वो आत्मा क्या अर्थ किया गया है कि आत्मन कार्यकरण संगात जिस साधक के द्वारा जीत लिया गया है, यानी बस में कर लिया है। ऐसे कार्यकरण संगात को जिसने बस में कर लिया है तो उसको बोलते हैं वशीकृत जितेंद्रिय, जिसके द्वारा। तो वह जिसके द्वारा जीत लिया गया है तो उसकी वह आत्मा बंधु कहलाती है। अतः अनात्मनस तू अजितात्मनस तू शत्रुते शत्रुभावे वर्तेता आत्मा एव शत्रुवत् यथा अनात्मा शत्रुर आत्मनो अपकारी तथा आत्मा आत्मनो अपकारे वर्तेता इत्यर्थः। कि अनात्मनः, तो अनात्मना यानी अजितात्मना, कि जिसने अपने कार्यकरण संगात को नहीं जीता, शत्रुत्व में, शत्रु भाव में रहता है। जैसे शत्रु को नहीं जीत पाता व्यक्ति, है ना, जो हमारा जो शत्रु होगा उसको हमने नहीं जीत पाया तो वो परेशान करता रहता है। उसी प्रकार से ये शत्रु भाव में रहता है। अन्य आत्मा ही शत्रु के समान है, क्योंकि उसने कार्यकरण संगात को नहीं जीता। तो यथा जिस प्रकार से अनात्मा रूप जो शत्रु है हमारी आत्मा से भिन्न है, वह अनात्मा है, वो शत्रु है, वह आत्मा का अपकार करने वाला होता है, उसको हमने बस में नहीं कर पाया। उसी प्रकार से ये आत्मा का अपकार करने में रहता है, वर्तन करता है। यानी जिस साधक ने अपने कार्यकरण संगात को नहीं जीत पाया तो ऐसे वो कार्यकरण संगात रूप जो आत्मा है शत्रु जैसा व्यवहार करती है। ठीक है ना, क्योंकि उसने अपने मन को बस में नहीं किया, विषय का सेवन करने लगता है। तो विषय का सेवन करता है तो फिर उसको संसार की प्राप्ति बनी ही रहती है। अभी भी पहले से संसार की प्राप्ति बनी हुई थी, इसलिए उसका शरीर जन्म हुआ है। और आगे भी जन्म होता रहेगा उसका, क्योंकि उसने अपने शरीर को बस में नहीं कर पाया, अंतःकरण को बस में नहीं कर पाया। हाँ, अभी एक अज्ञानी है। हाँ, ज़्यादातर तो 90% शरीर के देखभाल में लगे रहते हैं। 90%
व्यक्ति 90 छोड़ो 95%, तो 95% व्यक्ति अपने शरीर के देखभाल में लगे रहते हैं। इसलिए तो यदि सभी ज्ञानी हो जाएं तो संसार ही समाप्त हो जाता है, हो जाएगा। इसलिए सारे ज्ञान नहीं, हाँ नहीं, वो नहीं, जो वो शरीर की देखभाल करना वो अलग हो गया। एक वेदांत पूर्वक शरीर की देखभाल करना वो अलग की विषय हो गया, और जो बिना वेदांत के ही शरीर की रक्षा करता हुआ ज्ञानी, हाँ। तो इसलिए वो जो चार वाक की कोटि में जाते हैं, क्योंकि सर चार वाक शरीर को ही आत्मा मानते हैं। अब 7वें श्लोक को कहते हैं यहाँ पर, इस प्रकार का जो साधक है ऐसा चिंतन करता है, आत्मा का चिंतन करता है, तो आत्मा का चिंतन करने से उसको किस फल की प्राप्ति हो जाती है? मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। उसको लेकर कहते हैं जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु ततः मानापमानयोः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जितात्मनः प्रशान्तस्य, जिसने अंतःकरण को जीत लिया है उसको बोलते हैं जितात्मनः। प्रशान्तस्य शांत, यानी परमात्मा में शांत हो गया है, परमात्मा का ही चिंतन करता है, इतर का चिंतन नहीं करता, और मन भी बस में है। ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे साधक है, परमात्मा समाहित, परमात्मा में समाहित अंतःकरण वाले हैं, परमात्मा से इतर का चिंतन नहीं करते बल्कि परमात्मा का ही चिंतन करते हैं। ऐसा वो साधक हैं, शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासी। कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत उष्ण को लेकर के व्यक्ति को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो शीत और उष्ण में, सुख दुख आदि में, तो कहते हैं सुख ही रहेगा और दुख ही रहेगा। तो शीत और उष्ण को लेकर के, शीत को लेकर कभी ठंडी होती है, कभी दुख होता है, कभी शीत को लेकर के कभी सुख भी प्राप्त होता है, और उष्ण को लेकर कभी सुख प्राप्त होता है, कभी दुख भी प्राप्त होता है। इस प्रकार शीत उष्ण और सुख दुख आदि में तथा मान में और अपमान में दोनों में सम रहता है। ऐसा वो जितात्मा है, प्रशांत आत्मा है, परमात्मा में समाहित हो जाता है, यानी समाहित अंतःकरण वाला योगी कहलाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? योगी कहते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि जितात्मनः यानी कार्यकरणादि संघात आत्मा जितो येन स जितात्मा, तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य प्रसन्न अंतःकरणस्य सतः सन्यासिनः परमात्मा समाहितः साक्षात् आत्मभावेन वर्तेते इत्यर्थः। कि जीत लिया है अंतःकरण संघात जिसके द्वारा, जिसने यानी शरीर को, स्थूल शरीर को जीत लिया है, जिसके द्वारा से वो जितात्मा कहलाता है व्यक्ति, साधक है। तस्य जितात्मा रूप साधक का प्रशांत से प्रसन्न अंतःकरण हो गया है, आत्मा का ही चिंतन करता है, आत्मा के चिंतन करने में प्रसन्न होता है, जगत के चिंतन करने में प्रसन्न नहीं होता। ऐसा प्रसन्न अंतःकरण वाला सन्यासी, ऐसे सन्यासी का परमात्मा इन समाता, इन साक्षात आत्म भाव रूप से रहता है, परमात्मा का ही चिंतन करता है, इतर का चिंतन तो करता ही नहीं है। ऐसा वो सन्यासी है, यानी मोक्षगण है। तो किंचा और भी कहता है शीत, आत्मा का चिंतन करते करते जब दृढ़ ज़्यादा बहुत चिंतन करता है तो फिर उसको समझ में नहीं, बाहर के विषय का चिंतन ही नहीं होता है। सहज अवस्था भी हो जाती है, फिर जगत का भान भी उसको नहीं रहता है। जगत के विषय को जब भी देखेगा तब तक उसमें हीन भावना उसकी उत्पन्न हो जाती है, हीन भावना
जगत आत्मा का चिंतन करने ज़्यादा चिंतन होने लगता है तो जगत में उसकी हीन भावना अपने आप ही प्रकट हो जाती है कि ये जगत ऐसा ही है, बेकार है। इस प्रकार से जो भी विषय आता है वो विषय की ओर धावने नहीं करता, देखते नहीं है, चाहे कितना ही सुंदर विषय उसके सामने जाए उसमें उसकी मन जाते नहीं है। अबे भगवान और कहते हैं कि किंच और भी शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत उष्ण सुख दुख, ठंडी में, गर्मी में, सुख में और दुख में, तथा मान और अपमान में। मान अपमान में, पूजा परिभव में, पूजा में और परिभव में। पूजा पूजा हो गई तो पूजा की प्राप्ति हो गई तो सुख की प्राप्ति हो जाती है, परिभव हो जाता है, दुख की प्राप्ति हो जाती है, इसमें भी सम रहता है। ऐसा उसको योगी कहते हैं जो पूजा में भी सम रहे और परिभव में भी सम रहे, है ना। इस प्रकार से अब भगवान बस आगे कहते हैं, सातवां हो गया। अब आगे मतलब ऐसी अवस्था जिसको प्राप्त हो गई उसको योगी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? योगी। ऐसी अवस्था जिसके मन में आ जाती है, सम होने लगता है तो उसको योगी सन्यासी कहते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे व्रत हो। ठीक है ना। ये मन में भावना आते रहनी चाहिए। मन में ऐसी भावना जिसकी है तो ऐसी संस्कार हो गए, ऐसे मन में परिवर्तन आता है तो उसको योगी संज्ञा उसकी अपने आप ही हो जाती है। अब 8वें श्लोक का पाठ करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्ता इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। कहते हैं ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गई है अंतःकरण जिसका। ज्ञान हो गया शास्त्रीय ज्ञान, विज्ञान हो गया अनुभूति ज्ञान। ज्ञान पहला ज्ञान हो गया शास्त्रीय ज्ञान और उसी शास्त्रीय ज्ञान का अनुभव भी हो गया है जिसके द्वारा। हाँ, तो इस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान के द्वारा तृप्त हो गया अंतःकरण जिसका, ऐसे उसको बोलते हैं ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा वाला योगी। वो कूटस्थ हो जाता है, कूट में स्थित है। जैसे कूट उसमें हिलचल बिल्कुल भी नहीं होती, एक जैसा बना रहता है, जैसा है वैसा ही है। कहीं कितना भी उसके ऊपर लोहा कूटते रहो तब भी उसे कूट का कुछ भी नहीं होता है, उसी प्रकार कूट के समान स्थित है। यानी ये भी हलचल नहीं होता है इसमें, स्वरूप से च्युत होता ही नहीं है, स्वरूप से वह च्युत होता ही नहीं है। ऐसा वह सन्यासी अधिकारी मुमुक्षु। और कहते हैं विजितेंद्रिय आता जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मी अंतःकरण को जिसने वश में कर लिया है, ऐसा विजितेंद्रिय युक्त चित्ते वह परमात्मा में युक्त हो जाता है, उसको योगी कहते हैं। सम होता है लोष्ट अस्म और कांचन में। लोष्ट यानी मृतिका डेला, अस्म यानी पत्थर यानी हीरे मोती। अस्म का अर्थ होता है पत्थर, तो अस्म यानी पत्थर। पत्थर तो यहाँ पर मिट्टी और पत्थर तो समान समकोटि में जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पत्थर कौन सा कौन सा पत्थर ले लेना चाहिए? कहते हैं स्फटिक हो गया, मूंगा हो गया, नीलम हो गया, ये पत्थर है ना। वो पत्थर में भी यानी हीरे मोती आदि ये पत्थर होते हैं उन पत्थरों में। और कांचन यानी सोना, इन सब में कैसे सम हो जाता है? तो लोष्ट शब्द से मृतिका सहित जो पत्थर आ गया उसमें, और अस्म शब्द से जो बहुमूल पत्थर होता है, बहुमूल नीलम आदि होते हैं, स्फटिक आदि होते हैं, तो उनको में, और कांचन यानी सोना, तो इन तीनों में जब मिला देते हैं तो सम हो जाता है। तीनों में कोई विशेषता नहीं रहती उसकी, एक ही जैसा देखता है, उसको यूँ कहते हैं। काचम मणि कांक्षणम एक सूत्र गतनासी बाले किमिदम विचित्रम विचारवान पाणि एक सूत्र स्वानम युवानम युवानम आ। ये श्लोक आता है, काचम मणि कांचनम एक सूत्र, एक बाली का श्लोक है, लघु सिद्धांत कौमुदी में उद्धृत करते हैं। एक श्लोक के ऊपर बनाया है ये श्लोक, एक
जैसे पाणिनि मुनि ने एक ही सूत्र में कुत्ता को, राजा को, युवा को और इंद्र देवता को एक ही सूत्र में डाल दिया। कुत्ते को स्वानम, युवानम, मगवानम। स्वान यानी कुत्ता, युवानम यानी जवान, और मगवानम यानी इंद्र देवता। तो तीनों को एक सूत्र में डाल दिया। तो उसी प्रकार से एक बालिका ने भी एक सूत्र में अरे तीनों को डाल दिया, कांच को, मणि को और सोने को। तो एक कभी जा रहा होगा कहीं, रास्ते से निकल रहा होगा कभी, तो कभी ने देखा कि एक बालिका दरवाजे बैठ करके माला गूंथ रही थी। उसी माला में उसने कांच की मणि भी डाल दिया, कांच की मणि जो कांच होता है ना, और उसी में ही अरे जो हीरे मोती वाली मणि डाल दिया, और उसी में ही सोना डाल दिया। तो इस प्रकार तीनों को जो मेल नहीं है, तीनों का मेल न होने पर भी उस बालिका ने एक साथ रो दिया। उसको देख करके कवि को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कवि ने कहा, हे बाला, तू कैसी कार्य कर रही है, विचित्र कार्य कर रही है, जबकि इन तीनों को अलग अलग मूल है ना। जब अलग अलग मूल है तो कैसे ये तीनों को एक साथ डाल रही है। तो उसने उत्तर दिया कि विचारवान पाणिनि मुनि एक सूत्रे, कांचम मणि कांचनम एक सूत्रे, कांचम मणि कांचनम एक सूत्रे। कांच, मणि और कांचन एक ही सूत्र में डाल दिया, एक ही धागे में डाल दिया। ऐसा देख करके कवि कहता है, हे बाले किमिदम विचित्रम, तुम कैसा विचित्र कार्य कर रही हो। उस बदले में उत्तर देती है, विचारवान पाणिनि एक सूत्रे। तो विचार, मैं तो अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, बाला हूँ, तो मैंने तो डाल दिया, अज्ञान के कारण मैंने एक सूत्र में हीरा, सोना, और सोना है, कांच है, और मणि, बहुमणि एक सूत्र में डाल दिया अज्ञानी होने के कारण। किंतु जो पाणिनि मुनि तो विचारवान हैं, उन्होंने भी कैसे कुत्ते को स्वानम, युवानम, मगवानम कहते एक सूत्र में कैसे डाल दिए। कहाँ कुत्ता, कहाँ जवान, कहाँ इंद्र राजा, एक ही कोटि में डाल दिए। तो एक श्लोक के ऊपर ये बनाया था, सूत्र के ऊपर बनाया था। नहीं, तुलना नहीं है यहाँ पर तुलना नहीं है। यहाँ पर तो इतना है कि एक ही सूत्र में डाल दिया था, एक ही सूत्र में डाला है, तो एक ही समूह में पाठ कर दिया, एक ही लाइन में बिठार दिया। मतलब ये इस श्लोक का तात्पर्य कि एक ही लाइन में बिठार दिया, कुत्ते को, जवान को और इंद्र राजा को। हाँ, ये तो मैंने, ये तो भक्त का चरित्र है, ये भक्त हैं। अरे पत्नी भी वैराग्य वाली थी, पति भी वैराग्य वाले थे, तब उनको ये सोना देखा होगा रास्ते में। तो एक पति ने डाल दिया, मिट्टी ढक दी, तो पत्नी ने देख लिया था पति देव ढक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसी ये मृतिका है वैसी यही मृतिका है। मतलब दोनों ही हैं। तो उत्तर तो यही दे दिया ना उसने, विचारवान पाणिनि मुनि। तो विचारवान जो पाणिनि मुनि है, उन्होंने भी तो एक सूत्र में डाल दिया। मतलब एक ही कोटि में उन्होंने युवान, कुत्ता को, युवान को और इंद्र देवता को एक ही सूत्र में पाठ कर दिया। तो जब विचारवान वाले भी ऐसे कार्य कर देते तो हम तो अबोध बालक है, अबोध बाला है ना, हमें कौन सी विशेषता हो गई। जब ज्ञानी मुनि ऐसा कार्य कर देते हैं तो हम तो सामान्य लोग हैं, तो हम कर देते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो उनमें होना चाहिए, सोचना चाहिए कि इन कोटि में नहीं डालना चाहिए। वो इस श्लोक का तात्पर्य था। वो तो सूत्र बना है ना, सूत्र है, वो तो व्याकरण के सूत्र है। तो यहाँ पर कहते हैं कि समलोष्ट, समान होता है भाई योगी, किसमें, लोष्ट यानी मृतिका में, अस्म यानी हीरे मोती में, और कांचन यानी सोने में, है ना, तीनों में सम हो जाता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञानम यानी शास्त्रोक्त पदार्थानाम परिज्ञानम। ज्ञान शब्द का अर्थ करते हैं शास्त्रोक्त पदार्थों, पदों के अर्थों का परिज्ञान। जैसे शास्त्र आएगा ना, श्रुति है, स्मृति है, पुराण है,
इनके पदों के अर्थ का ज्ञान। ये पद इस अर्थ का बोध कराता है, ये पद इस अर्थ का बोध कराता है। जैसे ब्रह्म बोल दिया तो ब्रह्म पद हो गया, तो ब्रह्म पद ब्रह्म वस्तु का बोध करा रहा है। तो शास्त्र के द्वारा कहे गए पदार्थों का परिज्ञान तो शास्त्रीय ज्ञान हो गया। और विज्ञानम तो विज्ञान का अर्थ करना है शास्त्र तो ज्ञाता नाम तथा एव सो अनुभव करनम। कहते शास्त्र से जो ज्ञात हो गया पद पदार्थों का अर्थ वही अनुभूति में आ गए, अनुभव करना। तो इस प्रकार से इन दोनों के द्वारा ज्ञान विज्ञान तो ताभ्याम ज्ञान विज्ञानम तृप्तः संजात अलम प्रत्यय आत्मा अंतःकरणम यस्य स ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो अप्रकंपो भवति इत्यर्थः। कहते हैं इस ज्ञान विज्ञान के द्वारा तृप्त हो गया है, संजात है, सम्यक रूप से जात अलम प्रत्यय, बस अब इसके आगे और कोई जानने योग शेष रहा ही नहीं। जैसे व्यक्ति का पेट भरा जाता है कि अब इसके आगे नहीं खा सकता मैं, इसके आगे अब एक भी रोटी नहीं ले सकता, अलम हो गया, पर्याप्त हो गया, है ना। उसी प्रकार से ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान हो गया, शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा अनुभूति हो गई, अब जानने योग्य शेष रहा ही नहीं, अब इसके आगे अब अलम प्रत्यय हो गया। ऐसा तो संजात अलम प्रत्यय तो आत्मा यानी अंतःकरण जिसका, अतः जिसके अंतःकरण में इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान दोनों हुई प्रकट हो गए हैं, ऐसे जिसके सब हो ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा वाला पुरुष यानी शास्त्रीय जो ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको आत्मज्ञान हो गया, शास्त्रीय ज्ञान भी हो गया और अनुभूति भी हो गई। ऐसा वो अधिकारी सन्यासी मुमुक्षु गण वो कहते कूटस्थो अप्रकंपो भवति। कूटस्थ का अर्थ कर दिया अप्रकंपो, यानी अब चलायमान नहीं होता, वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, अब उसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, वो योगी कहलाता है। विजितेंद्रिय आता इंद्रिय को जीतने वाला, या ईदृशो युक्ता समाहिता, जो इस प्रकार या ईदृश युक्ता समाहिता इति स उच्यते कथ्यते। कहते हैं वह इस प्रकार से युक्त हो जाता है, समाहित हो जाता है, आत्मा में युक्त हो जाता है, आत्मा में समाहित हो जाता है, तो इसी स उच्यते उसको योगी कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, विद्वान कहते हैं, योगी कहते हैं। सब योगी समलोष्ट आस्म कांचनो लोष्ट अस्म कांचनानि समानि यस्य सा समलोष्ट अस्म कांचनः। भाई योगी समलोष्ट आस्म कांचन, लोष्ट आस्म और कांचन ये तीनों में सम रहता है, यस्य जिसका समान भाव है। अतः इन तीनों को भिन्न भिन्न करके नहीं जानता, कहते एक ही कोटि के हैं, अतः जगत कोटि के ही है। कैसे हैं? जगत की कोटि वाले हैं, आत्म कल्याण करने वाले नहीं है। जैसे जगत ऐसा होता है इदम कोटि में आता है और आत्मा से इतर है, मिथ्या है, आत्मा से इतर है और मिथ्या है। जैसे जगत आत्मा से इतर है और मिथ्या, उसी प्रकार से ये लोष्ट अस्म और कांचन भी इदम कोटि के विषय हैं, इसलिए मिथ्या हैं। कुछ काल के लिए दिख रहे हैं, कुछ काल के बाद नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार से। तो ऐसी भावना इसमें रहती है, कोई विशेष आश्चर्य इसमें नहीं रहता, विशेष चमत्कार उसका नहीं होता कि ये बने रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे। जैसे आत्मा बनी रहती है उसी प्रकार से सोना चांदी आदि भी बना रहेगा, ऐसा जड़ आग्रह उसमें नहीं रहता, बल्कि कुछ काल के लिए कुछ काल के बाद नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार से। और इनमें आसक्ति भी नहीं है उसकी, इस प्रकार से वो जानता है। तो ये 8वां श्लोक है, पूरा हुआ। अब आगे का पाठ फिर है, अब कल करेंगे।